एएनआई न्यूज एजेंसी के लिए कार्य कर रहे मेरठ के पत्रकार स्वर्गीय रवि गुप्ता के लिए मेरठ कमिश्नरी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मेरठ में बृहस्पतिवार दोपहर दिल का दौरा पड़ने से लोहिया नगर निवासी रवि गुप्ता का देहांत हो गया था। वह एएनआई न्यूज एजेंसी में काम करते थे। कवरेज के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। रवि गुप्ता को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रवि गुप्ता के एक बेटी, 2 बेटे हैं। शुक्रवार सुबह 10 बजे सूरजकुंड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया था। मेरठ कमिश्नर पर पत्रकारों ने रविवार को पत्रकार रवि गुप्ता की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अब जगह दुखदाई है। भगवान इनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे और अपने श्री चरणों में जगह दे। जहाँ भी समाज में मेरे लिए इनके लिए कोई ज़रूरत हो तो सत्य भाई मुझे बता देना, जो भी मेरे से बन पाएगा मैं जरूर करूँगा। उसका आकस्मिक निधन हो गया, हार्ट अटैक उसको पड़ा, बड़े दुख की बात है। दुख की उस घड़ी में हमारा मीडिया जगत का पूरा जितना समूह है उसके परिवार के साथ है और हमारे बीच में नहीं रहे भैया और बड़े जिंदादिल व्यक्ति थे। मगर ये कटु सत्य है कि मौत जो है वो सबका साथ है और ये कहीं ना कहीं सबके साथ आनी है। मगर हर इंसान को ये सोचना चाहिए, जब वो जिंदा होते हुए उसकी खुशी के पलों में उसके साथ रह सकता है तो दुख के पलों में भी उसके साथ रहना चाहिए था। अधिकतर सत्य भैया बहुत सारे प्रोग्राम कराते रहते हैं, जिसमें होली मिलन समारोह जो है एक बहुत खास और चुनिंदा प्रोग्राम है भैया का, जिसमें भैया हर साल ये आयोजन कराते हैं और हज़ारों की संख्या में जो पत्रकार हैं वहाँ मौजूद होते हैं। और आज एक दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ गिने चुने पत्रकार हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। पिछले लगभग 1 दशक से अच्छी तरह जानता हूँ। रवि ने और हमने मिलकर साथ काम किया। रवि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज़ एजेंसी है एएनआई में रहा और काफ़ी संघर्ष किया रवि ने। अच्छा, रवि को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमेशा खटपट होती थी, लेकिन वो दिल से नहीं, सिर्फ खबरों को लेकर होती थी। क्योंकि रवि क्या करता था, खबर हमारे पास होती थी तो रवि हमसे मांग लिया करता था, लेकिन जब रवि के पास खबर होती थी तो या तो रवि फ़ोन नहीं उठाता था हमारा, या फिर रवि फ़ोन बंद कर देता था। तो जब रवि का दोबारा फ़ोन आता था हमारे पास किसी खबर के लिए तो हम रवि से कहते थे, रवि जब हम तुझसे खबर मांगते भाई तो खबर दे देता, लेकिन अगर हम नहीं देंगे ना तो फिर तू रोएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि वो रोएगा नहीं, हमें रुला जाएगा। आज वो छोड़ कर चला गया और सबको रुला गया। अगर हम रवि को कुछ भी कहते थे या वो हमें कुछ भी कहता था तो रवि कभी भी गुस्सा नहीं हुआ। वो जैसा आप देख रहे हैं इस फोटो में, वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहता था। वो बोलता था कि भैया मुझे कुछ दे तो रहे हो, मुझसे कुछ ले थोड़ा ना रहे हो। तो जो रवि की बातें हैं वो मुझे हमेशा याद आ रही हैं और मुझे लग नहीं रहा अब भी कि रवि हमें छोड़ कर चला गया। जब भी मैं जाता हूँ, घर में बैठता हूँ, अकेले में बैठता हूँ, एकांत में बैठता हूँ, तो रवि की वो सारी बातें याद आती हैं। जब हम कहीं जाते थे, खबर कवरेज करने के लिए जाते थे, तो रवि सबसे पहले अपनी आईडी लगाता था वहाँ पे। तो रवि की आईडी को लेके भी कई लोग नाराज़ होते थे कि भाई एएनआई की आईडी लग जाती है यहाँ पे और हम खबर भेजेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इन सारी बातों को लेकर रवि से विवाद भी होता था, लेकिन वो विवाद सिर्फ खबरों पर होता था। उसके बाद हम सब बैठते थे, एक साथ चाय पीते थे, चर्चा करते थे और एक साथ एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते थे। तो वो जो सारे पल हैं वो याद आ रहे हैं। और जब मुझे पता लगा एक ग्रुप में रवि के बारे में कि भाई रवि को हार्ट अटैक आया है, वो गंभीर है, मैं जैसा था मैं तुरंत वैसा वहाँ पहुँचा। वहाँ और भी साथी थे, सीएमओ भी थे मेरठ के, तो सब ने प्रयास किया रवि को बचाने का, लेकिन वो रोक नहीं पाए रवि को। रवि हमें छोड़ के चला गया। जब रवि स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था तो उसे देखकर नहीं लग रहा था कि ये रवि लेटा है, क्योंकि वो रवि जो हमेशा सबको छेड़ता रहता था, सबको परेशान करता रहता था, वो बेसुध उस स्ट्रेचर पर पड़ा था। क्योंकि रवि हमेशा चश्मा, आप देख रहे हैं चश्मा लगा हुआ है, रवि हमेशा अपनी आंखों में चश्मा लगा रखता था, लेकिन वहाँ तो उसके कपड़े भी उतरे हुए थे। उसको अपने कपड़े संभालने तक का क्या कह सकते हैं कि होश भी नहीं था, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका था। जब उसको घर लेके गए तो उस समय एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि हम लोग जो पत्रकार हैं, हमें पत्रकारिता सिर्फ इस चौराहे तक या जहाँ हम खबर कर रहे हैं वहाँ तक रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ हम रहते हैं आपस में, वहाँ हमें सामाजिकता बना कर रखनी चाहिए। सोशल हम लोगों को होना चाहिए। क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे, मुझे नहीं कहनी चाहिए ये बात, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे और भी भाई हैं उनको शायद इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। जब वहाँ पहुँचे हम
तो समस्त पत्रकार वहाँ थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, तमाम पत्रकार थे। लेकिन पत्रकार के अलावा ना तो कोई परिवार का लोग था वहाँ पे और ना ही आस पड़ोस के लोग थे। एक दो लोग हमें देख के जरूर घर से बाहर निकल के आए, लेकिन जब हम वहाँ से निकले उसके बाद सभी ने दोबारा अपने दरवाजे बंद कर लिए। तो हमें पत्रकारिता करते हुए नहीं रहना चाहिए। ये झूठी जो शान है हमारी, उस झूठी शान से बाहर निकल के हमें सामाजिक भी होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ होता है तो उस समाज को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अब इसका दौरान आप देख लीजिए, यहाँ हम कुछ ही लोग बैठे हैं, बाकी और कुछ लोग नहीं आए, क्योंकि रवि दिल का बुरा नहीं था, वो मुँह का जरूर बड़ा था, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था, वो यारों का यार था, वो हमेशा मुस्कुराता था। अब जो हमारे साथी हैं उनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जो आपस में विवाद करते हैं वो विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। हंसी मजाक आपस की अलग बात है, लेकिन विवाद कभी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक दूसरे के, हम लोग सुख में तो जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें दुख में भी ज़रूर खड़ा होना चाहिए। दुख में खड़ा होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर पत्रकार सक्षम नहीं होता, क्योंकि 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपना घर का खर्च कैसे चलाता है वो शायद उस व्यक्ति से पूछिए। हम में से तमाम जो पत्रकार हैं उनमें से कुछ चुनिंदा पत्रकार होंगे जो सक्षम होंगे, लेकिन सभी पत्रकार सक्षम नहीं हैं।